ओ हो, असली बारिश का मजा तो तुम ही लोग ले रहे हो, ये मेरे छोटे छोटू बेबी। हाँ, व्हाट अ फील। ओय 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 ओय। अजय 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 अजय। बेटा खड़े नहीं होते झूले पे। एंड लुक एट माई रूम। रूम में मैंने डाल दी है रस्सी, इसकी वजह से सारे कपड़े रूम में सूखेंगे अब। हाँ बेबी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लॉ। दिस इज सपना। कैसे हैं आप लोग? तो आज हो रही है बारिश, पूरी रात से बारिश हो रही है एंड बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि आज मैंने बनाया है बारिश वाला नाश्ता, मतलब भजिया। मूड कुछ और था बनाने का। कल हमारे यहाँ बना था छोले भटूरे, तो बहुत सारा चना बचा हुआ था। जब हमारे यहाँ चना बचता है तो हम उसको रोस्ट कर देते हैं, तो सबको खाना बहुत पसंद है रोस्टेड चना। पर आज मम्मी ने बोला आज बारिश हो रही है बाहर, तो भजिया बनाते हैं, तो मैंने बनाया भजिया। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैंने सोचा जब मैं भजिया बना रही हूँ तभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं, बट मैं दैट टाइम ब्लॉग बनाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं इच्छा थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं, पर अभी मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि काफी दिनों से कोई भी डेली रूटीन ब्लॉग नहीं शेयर किया है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे एक छोटा सा ब्लॉग, जो कि बारिश का ब्लॉग है एक तरीके से। मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन बारिश बंद होगी, बारिश हो रही है और बारिश होगी। तो चलो तब तक स्टे ट्यून्ड रहो, फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या होता है। तो बाहर बारिश का मौसम है, 10 बजने वाले हैं, बट अभी ठंडा मौसम है ना, तो कोई अभी उठा नहीं है। क्योंकि ठंडे मौसम में जो सोने का मज़ा होता है ना, वो और किसी मौसम में सोने का मज़ा नहीं होता है। इसलिए ये होता है कि मम्मी का हमेशा क्या कहना है कि जब जैसे ठंडा मौसम हो, थोड़ा सब सो रहे हो, तो सोने देने का, किसी को उठाओ मत, ताकि वो थोड़ा सो ले, उसके बाद उठाते हैं। फिर मम्मी गई थी अभी दूध लेने, क्योंकि बारिश थोड़ी सी बंद हुई है, तो मम्मी ने कहा मैं बाहर से दूध लेके आ जाती हूँ, तब तक मैं रूम सेट कर लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे रूम सेट कर रही हूँ। ये हमारा डाइनिंग हॉल है और हम अपना जैसे कि होता है ना 10 घंटे में 9 घंटे यहीं पे बिताते हैं, जो नीचे रहते हैं, जो हमारे रिलैक्स टाइम से अलग वर्किंग आवर होता है, तो हम 9 घंटे यहीं पे रहते हैं। हमारा फुल टाइम जो है यहीं पे बीतता है, चाहे वो बच्चों का हो चाहे वो हमारा हो। तो जब से बच्चे हुए तब से वो इतना फैलाने लगे, कुछ भी एक जगह पे रहने ही नहीं देते हैं। उनको चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर उठा उठा के फेंकनी होती हैं। तो ये सेट हो गया मेरा सोफ़ा, मैं फटाफट झाड़ू कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के आने से पहले मैं फटाफट झाड़ू कर लेती हूँ, नहीं तो मम्मी आएंगी तो फिर दूध वगैरह सब साफ़ करना होगा, और ये भी आ जाएंगे ना, तो झाड़ू तो लगाते ही नहीं बनता, क्योंकि इनका इधर उधर काम होता है और उसी में झाड़ू लगाते रहो तो अच्छा नहीं लगता है। ना ही मुझे अच्छा लगेगा, ना ही इनको अच्छा लगेगा कि इतना टाइम तो था, आराम से लगा लिए होते, क्या आने के बाद झाड़ू लगाना। फिर मैं फटाफट क्लीन कर ले रही हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद मैं अब आ रही हूँ डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम क्लीन करने के बाद एक बगल में रूम है, वो क्लीन करके फिर उसके बाद देखेंगे कि और क्या करना है। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो यहाँ कोने में ना बच्चे बहुत सारा सामान रात में गिरा विरा के रखते हैं, कि उस समय नहीं दिखता है, तो मैंने कहा झाड़ू लगा रही हूँ तो सारा सामान उठा करके सेट कर देती हूँ। इसमें पापा की दवाइयाँ होती हैं और छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जैसे विक्स बाम जो घर में पड़े होते हैं ना, तो बच्चे उठा उठा के कोने काने में यहीं कहीं फेंक देते हैं। अब भी इस सोफे के नीचे से कम 10 चीज़ें निकलेंगी, और वो 10 चीज़ें रोज़ हमारे घर में निकलती हैं। बच्चे कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं सोफे के नीचे, इधर उधर अपना करते रहते हैं।
दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है हरी चटनी, उसके बाद है एक मिर्ची वड़ा, आलू की क्या बोलते हैं यार इसको, आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, और मेरा बेसन कम हो गया था इसलिए मैंने कुछ प्याज की पकौड़ियाँ ऐसे बना दी। चाय के साथ में खा रही हूँ पार्ले जी बिस्किट। और मैं और मम्मी इस तरीके से बात करते हुए नाश्ता करते हैं। सबका नाश्ता हो गया, मम्मी पापा भैया, तो ये और मैं बचे हुए हैं। तो इनके आने से पहले मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि इनके आने के बाद जो काम होता है ना वो डबल स्पीड में करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देते, ना तो तुमको बैठने देंगे। तो मैं इनके पहले नाश्ता कर लेती हूँ ताकि मैं फ्री रहूँ इनका काम करने के लिए। और फिर मैं और मम्मी इस तरीके से बातें करते हुए, कि हमारी बातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो सुबह हम सबसे पहले तो चाय जब करते हैं ना, चाय पीते हैं, तब भी बहुत सारा बातें अपना कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ और इधर ये आ गए, मैं फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ पहले। एंड यहाँ पे मेरे बच्चे बारिश का मज़ा लेते हुए, इनको बारिश, पानी, पानी में बैठना, पानी में चलना, पानी में छप्पा मारना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ खड़े हैं वहाँ भी पानी है, लेकिन वो एड़ी उठा करके पानी का फील ले रहे, किस तरीके से हाथ से टच करने की कोशिश कर रहा है। इसको बहुत पसंद है पानी। ये दोनों अगर पानी कहीं भी भरा रहता है ना, जाके उसी पानी के टब में, जिसमें भी भरा रहेगा, बाल्टी में, टब में, उसी में जाके बैठ जाते हैं। आप देखिए कितना पानी बरस रहा है। अभी तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मौसम की एक तरीके से दूसरी बरसात है हमारे यहाँ जो पड़ी हुई है। इसके पहले एक झीनी झीनी सी बरसात पड़ी थी, तो उसमें हमने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि वो शाम के बाद हुई थी। देखिए इसको बाहर जाना है, इसको पानी देख कर के ये हो रहा है कि मुझे बाहर जाना है पानी में खेलने के लिए, बट हमने इसीलिए दरवाज़ा ही लॉक कर दिया, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा। और ये मौसम तो बिल्कुल अच्छा नहीं है बच्चों को, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी बुखार इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। बहुत मस्तीखोर है, इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये झूले पे भी अभी बहुत मस्ती करता है, झूले पे बेटा खड़ा खड़े हो नहीं जाता होते है। झूले पे। यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। बारिश में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा होता है। एक तो ठंडा ठंडा बाहर लगता रहता है, और उसी में आइसक्रीम खाओ तो एक मतलब वाह व्हाट अ फील, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आइसक्रीम खा रही थी यहाँ पे, और बच्चों को भी देख रही थी कि वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सानू एक घड़ी ली हुई है, उसी घड़ी को वो बाहर मतलब ऐसे पानी में डाल करके और फिर अंदर खींच ले रही है, जो उससे पानी आ रहा है उसको टच कर रही है। इसको ना पानी से अपना मुंह साफ़ करना, अपने मुंह पे टच कराना पानी को बहुत पसंद है। तो मौसम तो आ गया है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ही इधर उधर होता है ना, कि बच्चों की बॉडी के लैंग्वेज भी चेंज होने लगते हैं, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बारिश तो देखने में अच्छा लगता ही है, साथ में साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा अभी तो बहुत ज़्यादा। हाइट तो ऊपर आते ही मैं आपको दिखा रही हूँ, अब भी लगभग 11:30 या 12 ही बज रहे हैं। एंड पानी की सिचुएशन देखिए, पानी बरसता ही जा रहा है, यहाँ पे जैसे भरता जैसा जा रहा है, जबकि निकल भी रहा है। चलो अच्छा है, पेड़ पौधों को भी अच्छा खासा पानी मिल गया है, चिड़ियों का जो वो पॉट है वो भी भर गया है। और ये वाली जो ग्रीनरी है ना, ये हम लोगों को बहुत पसंद है, हमारे घर की बाहर की ग्रीनरी। मस्त बारिश हो रही है। तुमको बारिश कितनी अच्छी लग रही है? हाँ? कितनी अच्छी लग रही है बारिश? ले लूं तुमको, नहीं गिरी गिरी कर लोगे? बाबू ये रास्ता नहीं है यार बेटा। गिरना नहीं लड्डू। आजकल फुल डे इनकी जो मस्ती है ना यहीं पे होती है, सोफ़े के ऊपर चढ़ना है, इसी के ऊपर लेट जाना है, इसी के ऊपर दौड़ना है, इसी के ऊपर मस्ती करनी है। हम लोगों को डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन ये अपना सेफली यहीं पे खेलता रहता है ऑल टाइम।
तो अभी इस टाइम आपको ऊपर का दिखाती हूँ। अभी सीढ़ियों से मैं ऊपर आई तो सीढ़ियों के नीचे से यहाँ तक पानी गिरना स्टार्ट हो गया है। अभी तो बहुत ज़्यादा पानी भरा गया है, एकदम हालत ख़राब हो गई है। इधर पोछा भी गिर गया है। बारिश जितनी तेज़ हो रही है उतनी ही तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। हवाएं रुक रुक के आ रही हैं सरसराती हुई इस तरीके से। और अब देख रहे हैं यहाँ के कितने सारे जो पत्तियाँ थी मस्त लटक रही थी। इतनी ज़्यादा मतलब ज़मीन तक ऐसे वो टच होती होती काफ़ी सारी गिर भी गई। और इस बार तो लग रहा है झूले की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि झूला बेचारा एकदम से ऑल टाइम गीला हो जा रहा है। एंड यहाँ से भी पानी बहुत टप 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 करके गिर रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारी तो सीढ़ियों से नीचे तक पानी चली जा रही है इस बार तो मुझे जहाँ तक लगता है हर जगह बहुत बारिश होगी, क्योंकि सिचुएशन ही इसी तरीके की है, तो बारिश तो हर जगह होगी ही हे होगी। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम व्लॉग। तो मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी। भूल इन द सेंस कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी ना कि बारिश ने एकदम से हालत खराब कर रखी थी। तो मैं ब्लॉग की एंडिंग कर ही नहीं पाई, मुझे समय ही एक्चुअली नहीं मिला। एक्चुअली हुआ ये ना कि सुबह सुबह जब बारिश, मतलब कल रात से ही बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी बारिश। ये तो पता ही था कि ताउते आया हुआ है, तो उसी वजह से बारिश हो रही है। एंड गुजरात में तो इसका कहर रहेगा ही। जो तटीय इलाके हैं बेचारे एकदम परेशान हो गए। बट इतनी बारिश जनरली यहाँ कभी नहीं हुई। तूफान, इस तरीके से समुद्री उफानें हमेशा उठती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हर साल होता है ये सब चीजें। तरंगों का खेल है तो चलता ही रहता है। बट इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई, मेरे घर का ये ऊपर का पूरा आगे का पार्ट जो था, मेरे कमरे तक, वहां तक पानी भर गया था। इतना मैं जब से यहाँ पे आई हूँ कभी भी बारिश नहीं हुई। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको कुछ रोड के व्यूज दिखाऊंगी। इतने पेड़ गिर गए और वो पेड़ ऐसे मतलब गिरते ही जा रहे थे। और हवाएं शाम को इतनी ज्यादा चल रही थी, ऐसे लग रहा था कि कोई गाड़ी आ रही है, जैसे लग रहा था कि हाँ कोई आ रहा है। तो जब जाऊं चेक करने तो कोई ना आ रहा हो, फिर सोचूं कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर 1 मिनट बाद वो हवा आती थी, तब लगता था यार इतनी तेज ये हवा की आवाज थी। मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से आया है ये ताउते। हम लोग तो बहुत ज्यादा दूर हैं उस इलाकों से जहाँ पे बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं जो जगह। तो जब हम इतने इफेक्ट हो रहे हैं तो उन लोगों की तो हालत ही खराब हो गई है। मुंबई की भी हालत एकदम से खराब हो चुकी है। गुजरात में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे एकदम सिचुएशन डाउन हो चुकी है। इतनी बारिश है। 3:30 बजे नीचे गई तो देखा कि पापा भी आ गए हैं, ये भी आ गए। क्या हुआ, आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? फिर पता चला इतनी ज्यादा तूफान आ रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, कितना डर लग रहा है कि सबको छुट्टी दे दी कि सब लोग अपने अपने घर सेफली पहुंच जाओ। हम लोग भी जाते हैं, कंपनी बंद कर दिया गया। फिर सबने यही बोला कि इतनी बारिश कभी नहीं हुई। बहुत पहले जब सुनामी आई थी तो उसके झटके यहाँ तक फील किए गए थे हम लोगों के घर तक। तब वो एक था जिसका मतलब मम्मी बताती हैं कि वो एक हमने अच्छे से महसूस किया था। एंड ये सेकंड है। बारिश दिन भर रात भर हर मौसम में होती है। जब भी बारिश का मौसम आता है हर बार होती है, बट इतनी बारिश कभी नहीं होती है। इतनी ज्यादा बारिश हुई, सामने के जो पेड़ वेड़ हैं इतना ज्यादा हिल रहे थे, हालत खराब हो गई थी उनको देख करके। एंड अब बारिश आ गई तो बच्चों की सिचुएशन भी थोड़ी सी डाउन हुई। मैंने मेरे कमरे में ना रस्सी बांध दी है बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज्यादा सुसु करने वाले हैं और कपड़े इतने भी, चाहे जितने रख लो, चाहे जितने, उनके लिए पूरे ही नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कमरे में रस्सी बांध ली कि जो नीचे सूख जाएंगे कपड़े उसको लाके ऊपर डाल दूंगी और फैन चला दूंगी, जिससे कि कपड़े अच्छे से सूख जाएं एकदम अच्छे तरीके से। नहीं तो कपड़े बहुत ठंडे ठंडे से रह रहे हैं, तो ठंडे कपड़े तो पहना नहीं सकते, बच्चों को सर्दी हो जाएगी। एंड इस समय बच्चों को बचाना हमारा सबसे फर्स्ट मोटिव होना चाहिए कि हमारे बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम लोगों ने तो रात में फैन वैन एकदम स्लो डाउन कर करके सोए, क्योंकि इतनी ज्यादा हवा चल रही थी कि इतनी ज्यादा ठंडी लग रही थी। मैंने तो ब्लैंकेट ओढ़ लिया था, बच्चों को उड़ाओ तो वो लोग ओढ़ते नहीं है, तो उनको अच्छे से कैप्चर कर लिया था, पकड़ करके सो गए थे कि इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है। बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। अब भी सुबह भी बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है एंड मौसम वैसा ही बना हुआ है बारिश का। तो वही है, किसी के लिए बारिश बहुत ही अच्छी हो जाती है, उसकी गुड फीलिंग्स में जुड़ जाती है, और किसी के लिए एक कहर के रूप में बन जाता है। मतलब इस बार का तो सिचुएशन ही खराब है। घर में रहो घर में भी नहीं रह सकते, वही वाला हाल हो गया है। तो मैं आपको रस्सी दिखाती हूँ।
तो रात को सोचा था मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी, बट मैंने ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बनाया नहीं, जिसकी वजह से मैंने कोई रेसिपी आपसे शेयर नहीं की। तो अभी सफाई मतलब हुई नहीं है, अभी सफाई बाकी है। मैं आपको सफाई के पहले का सिचुएशन दिखा देती हूँ। ये तो अच्छा है कि हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, जिसकी वजह से बचे हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे तो बेचारे ये इधर ये बहुत घना सा था, ये भी बेचारे के कई सारी पत्तियां वत्तियां सब टूट गई, जड़ जुड़ के नीचे गिर गई, एकदम हालत खराब हो गई है घर की। आती हूँ, यहाँ तक मेरा पानी आ गया था पूरा, यहाँ तक ऐसे फैल गया था पानी, यहाँ तक था। एंड लुक एट माई रूम में मैंने डाल दी है रस्सी, इसकी वजह से सारे कपड़े रूम में सूखेंगे अब। हाँ बेबी। तो ये 4:30 बजे के बाद किसी को छोड़ने जा रहे थे, इमरजेंसी थी, और कोई भी बाहर साधन वाधन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी एंड प्लस बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी, तो जो छोड़ना ज़रूरी था। तो छोड़ने जा रहे थे, तो बताए रास्ते में इतना पेड़ गिरा हुआ है, इतना पेड़ गिरा हुआ है, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लाइव पेड़ गिर भी रहे थे। तो आप इस साइड भी देखेंगे, वहाँ भी पेड़ बहुत सारे गिरे हैं, एंड सेकंड साइड देखेंगे तो उधर भी बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं। ये रोड के जो पेड़ होते हैं ग्रीनरी के लिए, वो सारे के सारे इस तरीके से बेचारे टूट गए हैं। तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो बल्कि ये हो रहा था कि बाहर कहीं जाना अभी इस टाइम सेफ भी नहीं है, क्योंकि कहीं से कुछ भी गिर विर के आ रहा है। आप अगर गुजरात के न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कि किस तरीके से हॉस्पिटल वगैरह की जो मिरर्स थे, जो उन लोगों ने डेकोरेटिव एज अ वॉल क्रिएट किया हुआ था, वो सारे टूट करके रोड पे गिर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था एंड लोग किसी तरीके से सेफली घर पहुंच रहे थे। ये 4:30 बजे का टाइम है, बताओ इस समय लाइट जलानी पड़ रही थी, इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।